Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss application and we have already discussed two application. आज थर्ड है write an application to your games teachers. अपने गेम टीचर्स को एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, जो कॉलेज में ही इवनिंग गेम्स को अरेंज किया जा सके ताकि स्टूडेंट खेल के अच्छे प्लेयर्स बन सके। तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, जैसे कि पहले भी बताया गया है, टू द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम, ठीक है। उसके बाद एड्रेस जहाँ पे भी कॉलेज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डीएन इंटर कॉलेज मेरठ। उसके बाद टू के लाइन में सर या मैडम हमें लिखना है, जो भी आपके गेम्स टीचर हैं। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली से, जैसे हम एज यूजुअल करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट इन द कॉलेज, ये कह रहा है कि मैं कहना चाहता हूँ इन द कॉलेज, कॉलेज में देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है फॉर इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स के लिए, यानी जब स्कूल ऑफ हो जाता है उसके बाद। आई देयर फॉर इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ योर ऑनर टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, के आपके ऑनर में, आपके सम्मान में या आपके साथ हम क्या कर सकें, आप एक रेगुलर अरेंजमेंट करें इवनिंग गेम्स का। सो इसलिए दैट द स्टूडेंट में बिकम गुड प्लेयर, जिससे क्या हो, जो स्टूडेंट है वो एक अच्छे प्लेयर बन सके। इसके लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट की जरूरत है ताकि हमें रेगुलर बेसिस पे गेम्स खिलाए जाएं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस मतलब इस काम के लिए, आपके इस काइंडनेस वर्क के लिए मैं आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। देखो बच्चों, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है किसी भी, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को लिखना है तो ये लाइन लिखना ना भूलें, क्योंकि ये लाइन क्या होती है आपके लिए स्पेशली, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप लिख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो, चाहे वो आपके गेम्स टीचर हो या वो प्रिंसिपल हो, इस लाइन से आपका क्या दर्शाया जाता है कि आप कितना एटिकेट यानी कितने मैनर से उनको बोल रहे हैं। ये लाइन बहुत कंपलसरी होती है, ये लिखनी जरूरी होती है, और इससे ये भी पता लगता है कि अब हमारा जो एप्लीकेशन है या लेटर है वो हमारा एंड समाप्ति की तरफ है। तो ये जरूर लिखना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं आपका आभारी रहूंगा इस काइंडनेस वर्क के लिए। और उसके बाद हमने जैसे कि बताया था योर्स ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली लिखना है, योर्स का ध्यान रखना है, अपॉस्ट्रोफियस वगैरह नहीं लगाना है, और योर भी नहीं लिखना है, योर्स ही लिखना है। उसके बाद आप अपना नाम तो नहीं लिख सकते हैं, एबीसी या XYZ करके हम लिख सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन लिखी किसने है, क्लास के मॉनिटर ने लिखी है, तो यहाँ पे लिख दिया है मॉनिटर। और मॉनिटर कौन सी क्लास का है, 10th का है, क्योंकि हम ये 10th में आने वाली एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है ये, ठीक है। इधर थैंकिंग योर डेट वगैरह हम डालते हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमारी 3 एप्लीकेशन हो चुकी हैं, एक और एप्लीकेशन अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं एक और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन सब्जेक्ट, यानी आपको कोई सब्जेक्ट चेंज कराना है, आपने कोई सब्जेक्ट लिया है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और अब आप उसे चेंज कराना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स डाला हुआ है, तो क्वेश्चन इतना से नहीं आता है, क्वेश्चन कंप्लीट आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ द चेंजिंग योर सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे करके आएगा। या फिर वहां पे सब्जेक्ट दिया भी हो सकता है, इस तरह से भी सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या कहा जा रहा है। उसके बाद फिर से स्टार्टिंग सेम ही रहेगी, टू द प्रिंसिपल एंड डीएन इंटर कॉलेज मेरठ, आप अपने किसी भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं और वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं मेरठ की जगह, और भी किसी शहर का नाम आप लिख सकते हैं। सर या मैडम, अगर आप जानते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं तो सर, अगर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है तो मैडम, ठीक है। उसके बाद फिर से वही लाइन स्टार्ट करना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई गॉट एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया था इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ऑन 2 जुलाई 2023। ये आपको कोई भी फिक्शन डेट है, ये मतलब फिक्स नहीं है, आप कोई भी डेट ले सकते हैं। 2 जुलाई 2023 को मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और आई टुक बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैंने एक सब्जेक्ट उनमें से क्या लिया था, बायोलॉजी लिया था। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, या फिर दिया गया हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी दिया गया हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर
लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो आप अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। नाउ आई फील इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समझना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी मान के चलो आपने पहले से बायोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, आप मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। सो आई वॉन्ट टू चेंज इट नाउ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नीचे लाइन लिखी है, प्लीज अलाउ मी टू हैव मैथमेटिक्स इन प्लेस ऑफ बायोलॉजी, कि कृपया करके मुझे अलाउ कर दीजिए कि मुझे मैथमेटिक्स दे दीजिए इन प्लेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के स्थान पर। तो यहाँ पर अगर अदर सब्जेक्ट है, जैसे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मान के चलो हिस्ट्री दिया है तो आप लिख सकते हैं प्लीज अलाउ मी टू हैव ज्योग्राफी इन प्लेस ऑफ हिस्ट्री, या और अदर कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट की फिर वही लाइन है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइड या फिर आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। हम इस तरह से भी इसको एंड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, और यहाँ पे योर्स एविडेंटली XYZ नाम आपको मेंशन नहीं करना है। दूसरा थैंकिंग यू, और डेट आप डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है, जो याद रखने वाली बात है वो सबसे मेन बात क्या है कि आपको लिखना कैसे है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये टू के नीचे से ही हमें टू की लाइन में सर और मैडम लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो हम फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं वो दा के नीचे से करते हैं, और जो आगे लाइन जाती है वो फिर से टू के स्थान पे जाती है, फिर न्यू लाइन आती है तो वो फिर यहाँ से दा वाले इस लाइन पे आती है। तो ये इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फुल मार्किंग होती है आपकी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।